हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर मेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको रेडी करके जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहेगा वो आपके लिए प्रॉपर तैयार रहेगा। ठीक है, आपको बस एक A4 शीट में नोट्स तैयार कर लेना है जो अभी पढ़ाने जा रही हूँ मैं, और उसको बार बार रिवाइज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आप लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई गाइडेंस या कोई क्वेश्चन बीपीएससी के रिगार्डिंग होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जो कि बीपीएससी लगभग हर साल पूछती है। 66 में भी क्वेश्चन इससे आया था, 67 में भी, 68 में, 69 में, और अब 78th बीपीएससी के लिए भी ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 66 से पहले 65th में नहीं आया था या 64th। ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। बीपीएससी हमेशा क्या करती है, क्वेश्चन रिपीट करती है। या तो पिछले साल का क्वेश्चन इस साल पूछेगी, या इस साल नहीं पूछी तो अगले साल पूछेगी। तो हमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना होता है। जो आप लोग देखिए 80-20 रूल के बारे में आप लोग सुने होंगे कि 20% पढ़िए और 80% मार्क्स लेकर के आइए। तो 20% पढ़ने का मतलब है कि कम पढ़िए, अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए और मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप एक मैप जरूर बनाइएगा और उसको इस तरह से घेर करके यहाँ लिख दीजिएगा फिगर कि चंपारण का मैप यहाँ पे आपने बनाया है। ठीक है, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रो में क्या लिखना है देखिए, चंपारण सत्याग्रह सभी जानते होंगे, मगर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में इस पे बात करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। जब गांधी जी आए थे लौट के दक्षिण अफ्रीका से, तो उसके बाद पहली बार उन्होंने भारत में किसी तरह का कोई मूवमेंट किया था। और जो ये सत्याग्रह था इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा की गई थी। अंग्रेजों की बातों को नहीं माना गया था, उनकी आज्ञा की अवहेलना की गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या नहीं माना गया था हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, जैसा बता दिया गया, और कहाँ, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी अहिंसक था। सिर्फ क्या था, प्रोटेस्ट करना था, विरोध करना था, मगर हिंसा करके नहीं, शांति से चुपचाप बैठ करके लोगों ने मासेस, ठीक है, पूरा मतलब भीड़ था जनता का अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक मास मूवमेंट आप कह सकते हैं, पहला मास मूवमेंट, मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब गांधी जी चंपारण कैसे पहुंच गए? दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो अचानक से वो चंपारण कैसे पहुंच गए? उनको कैसे पता चला कि चंपारण में किसान जो है वो परेशान है? तो चंपारण का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता रहा है। ठीक है, चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ, गांधी जी को लाने के लिए। 1916 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, आप लोग को पता होगा, लखनऊ सेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब चर्चित सेशन है 1916 का लखनऊ सेशन, जहाँ नरम दल गरम दल ने आपस में हाथ मिलाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी आपस में हाथ मिलाया था। ठीक है, तो उसी सेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने गए थे, उनको बताने गए थे कि देखिए चंपारण में बहुत समस्या है किसानों के साथ, आप चलिए और हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी वहाँ गए राजकुमार शुक्ला के कहने पर उनके साथ, और साथ में कुछ वहाँ पे और भी नेता थे बिहार के, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ठीक है, आचार्य JB कृपलानी जी। तो ये लोग भी उस समय बहुत बड़े लीडर नहीं थे। ठीक है, उसी मूवमेंट से ये लोग भी एक बड़े लीडर बने। ठीक है, 1916 में गांधी जी ने BHU में अपने भाषण जब दिया था तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि इंडिया कैन नॉट अचीव फ्रीडम विदाउट फार्मर्स एंड पीजेंट्स। भारत जो है वो बिना किसानों के, बिना जो फार्मर्स हैं उनके फ्रीडम अचीव कभी भी नहीं कर सकता है। अब इस सत्याग्रह का कारण क्या था? क्यों जो
फार्मर्स थे वो उन्होंने सत्याग्रह क्यों किया, क्यों वो गांधी जी को बुलाने गए कि चलिए हमारे साथ सत्याग्रह कीजिए या हमारी मदद कीजिए। तो क्योंकि चंपारण में जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है, जो नील होता है उसकी खेती करवाई जाती थी ज़बरदस्ती किसानों से। और कहाँ करवाई जाती थी, अगर किसान के पास अपना ज़मीन है तो उनको कहा जाता था कि अपने ज़मीन के 3/20 जो हिस्सा है, मतलब कि अगर किसान का ये ज़मीन है तो इसको 20 टुकड़ा में ऐसे ऐसे करके बांटिए, और जो 3 टुकड़ा जो सबसे मतलब अच्छा टुकड़ा रहेगा आपका, ठीक है, जो सबसे कल्टिवेटेड हिस्सा रहेगा वहाँ आप नील की खेती कीजिए। तो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे, इसीलिए इस सिस्टम को तिनकठिया व्यवस्था भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि कितने हिस्से पर, तो 3/20 हिस्से पर क्या व्यवस्था का नाम क्या था, तिनकठिया व्यवस्था, ठीक है, 3 कठिया, 3 कट्ठा पे, अगर 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा पे आप जो है नील की खेती करेंगे, और वो 3 कट्ठा सबसे ज़्यादा आपका खेत का उर्वरक जो हिस्सा होगा वहाँ आपको करना है। मगर नील जो होता था ना वो सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता था, ठीक है, मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता था। 2-3 साल नील की खेती करने के बाद ये जो 3 कट्ठा ये आपका पूरी तरह से बर्बाद, फिर कहेगा कि अब अगला 3 कट्ठा पे करो। तो इस तरह से पूरा का पूरा खेत जो है किसानों का वो हो जाता था बर्बाद। और जो भी खेत में फसल होती थी, मतलब जो भी नील उपजता था, उसको अंग्रेज कहते थे कि ये नील तुमको हमको देना है, ठीक है, उपजाओ और हम इसको ले लेंगे। बदले में क्या देते थे, तो बदले में बहुत कम पैसा, इतना कम पैसा कि उससे उनका जीवन जो है वो नहीं चलता था, बहुत ही पुअर अमाउंट उनको पे किया जाता था किसानों को, ठीक है। तो किसान तो ये सब झेल रहे थे, बहुत दिन से झेल रहे थे, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1917 में क्रांति करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं इंडिगो कल्ट नील उगाने का। कितना, देखिए 2 तरीका होता है, या तो किसान अपना ज़मीन पे उगाए, या तो जो जमीन प्लांटर्स है, ठीक है, उस समय अंग्रेज जो होते थे उन्होंने बड़ा बड़ा ज़मीन का टुकड़ा वो लोग अपने हाथ में लिए रहते थे, उसका वो ज़मींदारी करते थे। तो या तो वो प्लांटर के लैंड पे उगाएं, अगर अपने ज़मीन पे उगाते थे तो वही होता था कि 3/20 हिस्से पे गाओ, उसको असामीज़ कहते थे, और अगर प्लांटर की ज़मीन पे उगाते थे तो उसको जीरात कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से खेती उनसे करवाई जा रही थी और वो लोग कर भी रहे थे। फिर क्या हुआ उस समय 1916-17 में, ऐसा क्या घटना घटा, तो देखिए 1916-17 में क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक कलर जो है वो बना लिया, मतलब लैब में आर्टिफिशियल कलर बना लिया। तो जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल कलर बनाया तो इंडिगो का जो डिमांड था मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा घट गया। जो हमारा देश का जो इंडिगो था, देश का जो नील था, उसका डिमांड घटने के कारण जो जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लगा। जो उपज हो रहा था इंडिगो का वो बिक नहीं रहा था यूरोप मार्केट में, तो उससे उनको लॉस हो रहा था, रिवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया कि किसानों पे जो लैंड का रेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि किसानों पे जो लैंड का टैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कितना, 50 से 60% लगभग बढ़ा दिया, और उसको कहा गया था सरबेसी, ठीक है, सरबेसी, और वो 50 to 60% इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। एज डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्लाइन, जैसे जैसे नील का जो डिमांड है वो मार्केट में घटने लगा, तो पीजेंट जो किसान थे वो तो समझ गए कि एक तो टैक्स भी बढ़ गया है, नील भी बिक नहीं रहा है, तो पीजेंट सोचे कि अब हम लोग नील छोड़ के हम लोग को दूसरा कुछ अब उगाना चाहिए, ठीक है। तो जब वो लोग अंग्रेजों से बोले कि अब हम लोग नील नहीं उगाएंगे, हम लोग दूसरा कुछ उगाएंगे, तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम लोग नील की खेती छोड़ना चाहते हो तो बदले में तुमको इतना रुपया जो है वो हमको देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेशन अमाउंट, इतना रुपया दो और अपना खेत ले जाओ, जो उगाना है उगाओ। तो उसको कंपनसेशन अमाउंट वो लोग जो है मांग किए ब्रिटिशर्स। बहुत सारे किसानों ने कंपनसेशन अमाउंट दे भी दिया, अपना ही खेत है, अपने ही खेत पे हम अगर कुछ और उपजाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको आपको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम जो है अंग्रेजों ने बना करके रखा था। तो इसीलिए जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उनसे मांग किया जा रहा था, ठीक है। पर्पस क्या था मूवमेंट का, इस मूवमेंट का पर्पस था कि ब्रिटिश राज को चैलेंज किया जाए, ये जो इंडिगो का खेती है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये मुख्य पर्पस था कि किसानों को सुरक्षा दी जाए और इंडिगो की खेती को ख़त्म किया जाए। चंपारण सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ, तो गांधी जी जब चंपारण में आए तो सबसे पहले गांधी जी को वहाँ के जो जिला कलेक्टर थे उनके द्वारा क्या दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप जो है चंपारण को छोड़ करके जाइए, है ना, टू लीव चंपारण। लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज़
गांधी जी ने मना कर दिया, ठीक है, बहुत ही प्रेम से उन्होंने मना किया, इसीलिए इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि डिसोबे किया गया था अंग्रेजों ने जो कहा था। तो गांधी जी ने जब मना कर दिया चंपारण से वापस जाने के लिए, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने से जो भीड़ थी, जो किसान थे, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने जेल के सामने ही वो लोग जो है गांधी जी के सपोर्ट में मास स्ट्रगल करने लगे, ठीक है। मगर ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो उनकी हड़ताल थी, ये नॉन वायलेंट था, अहिंसक था, बिल्कुल भी उसमें किसी तरह का मार धाड़ शामिल नहीं था, ठीक है। जब इतने मात्रा में लोग जो है वो जेल के सामने धरना देकर के बैठ गए, तो ब्रिटिशर्स को गांधी जी को रिलीज करना पड़ा, गांधी जी को छोड़ दिया गया और एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का मेंबर जो है गांधी जी को भी, एक मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया, ठीक है। ये कमेटी इसलिए बनाया गया कि देखना है कि पीजेंट को क्या इशू है, क्या समस्या है, ठीक है। आउटकम क्या निकला इस मूवमेंट का, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने अंग्रेजों को, क्योंकि उसमें गांधी जी भी थे, तो गांधी जी अंग्रेजों को ये समझाने में सफल रहे कि अब इंडिगो उगाना जो है वो सही नहीं है, मतलब कि इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और किसान भी इससे परेशान है, ज़मीन भी खराब हो रहा है, तो इंडिगो की खेती को ख़त्म किया जाए। तो तिनकठिया सिस्टम जो है वो एबॉलिश हुआ। आउटकम देखिए कितना अच्छा है। 1/4 ऑफ टैक्स वॉज रिड्यूस्ड, 25% का जो पैसा था उनका वापस किया गया, ठीक है। जो पैसा लिया गया था जमीन को छोड़ने के बदले में, उसको अंग्रेजों ने 25% पैसा जो है वो वापस भी किया। चंपारण एग्रेरियन एक्ट लाया गया 1918 में। गांधी जी एक मास लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। मास लीडर यानी कि जो मतलब जनता का नेता के तौर पे गांधी जी इस तरह से जाने गए, ठीक है। ब्रीज द गैप बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जो एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गरम दल के जो लोग थे उनके बीच में जो गैप था वो भी ख़त्म हुआ। सभी लोग ने ये जो नया मेथड था प्रोटेस्ट करने का, जो सिविल डिसोबीडियंस मेथड था, इसको लोगों ने सराहा। पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा का जो हथियार था उसका प्रयोग किया गया भारत में, और ये सफल भी रहा, एक सफल प्रयोग कह सकते हैं चंपारण को, ठीक है। इस मूवमेंट से जो कांग्रेस पार्टी थी, वो तो पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो है उसमें रहते थे, मगर अब जो है वो पार्टी मास ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगी। बहुत सारे लोग, किसान, औरतें, सभी लोग, स्टूडेंट, सभी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम पीजेंट्री रिकॉग्नाइज नेशन वाइड, पहली बार जो पीजेंट्री है उसको पूरे देश में रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब किसानों की समस्याओं को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। अब किसानों की समस्याएं केवल पेपर पे नहीं रह गई थी, ठीक है, पहली बार उसको समझा गया और दूर भी किया गया उनके प्रॉब्लम्स को। चंपारण सत्याग्रह एडेड वेलफेयर वर्क फॉर रूरल पीपल, लोगों के लिए वेलफेयर का काम भी किया गया। कल्याणकारी योजनाएं भी गांधी जी ने चलाई चंपारण सत्याग्रह के बाद। कल्याणकारी योजना जैसे गांधी जी ने स्कूल खोले, ठीक है, मोतिहारी में, भितिहरवा में और मधुबन में, और इन स्कूल्स को बुनियादी स्कूल्स कहा जाता था। इसमें बुनियादी शिक्षा दी जाती थी, मीन्स की वोकेशनल ट्रेनिंग, मुख्य रूप से पढ़ाई के अलावा जैसे किसानी सिखाया जाता था, कारपेंटरी सिखाया जाता था, स्पिनिंग, कुछ स्किल्स, ठीक है, स्किल्स सिखाई जाती थी जिससे आगे चल के लोग जो है कुछ अपना काम वगैरह कर सकें, कमाई कर सकें। तो इस तरह से गांधी जी ने वहाँ पे कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई, ठीक है। सत्याग्रह से बहुत सारे लीडर्स, ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसने बहुत सारे लीडर्स दिए, बहुत सारे नेता दिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ठीक है। इन सभी का उदय उसी समय हुआ था। कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हैं कि लोग जो है कंक्लूजन अच्छा रहा, ठीक है। ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसने मास प्रोटेस्ट को, मतलब कि कोई भी प्रोटेस्ट जो होता है उसमें जनता की ज़रूरत को दर्शाया कि अगर सभी जनता मिल करके एक साथ प्रोटेस्ट करेगा तो वो उसमें हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं और वो सफल होगा। लोगों ने गांधी जी में एक पवित्र व्यक्ति को देखा, उनको गांधी बाबा के नाम से सम्मानित किया गया। और जब यहाँ 100 साल पूरा हुआ था 2017 में ये चंपारण सत्याग्रह का, तो पीएम मोदी जो थे हैं हमारे, उन्होंने भी सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह वहीं पे चंपारण से, जिसका एम था टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम फिल्थ, यानी कि ये जो कचरा वगैरह है उससे फ्रीडम के लिए ये लॉन्च किया गया था। और बिहार सरकार भी इसको मनाते रहती है, पूरा ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चला था चंपारण का। तो मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह जो है
वो पहला ऐसा आंदोलन था भारत में जिसमें हिंसा नाम मात्र की भी, मतलब हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ग्रामीण किसानों के लिए किया गया था और ये सफल रहा क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने जो पैसा लिया था उसका पहली बार ऐसा हुआ कि 25% पैसा वापस लौटाया। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी के वो भी कुछ ना कुछ हद तक सफल रहे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसका, आप लोग नोट्स जो है वो रेडी कर लीजिएगा और इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको पूछना हो या बीपीएससी से संबंधित कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।